हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर क्लासेज आपकी आज से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ये है हमारा ईएम, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल। और देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, वो अब कब कर दिया गया है, आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, आपका 28 से स्टार्ट है। और 28 को पहला पेपर ही आपका इंजीनियरिंग मटेरियल यानी ईएम का है, ठीक है। तो देखिए आज जो हम इस वीडियो में बताएंगे वो 100% आपका एग्ज़ाम में मिलेगा। कुछ ना कुछ तो आपको 100% इससे रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा और यही पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 100% एग्ज़ाम में ये मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने हैं, तो देखिए चलते हैं सीधा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विनाशी और अविनाशी परीक्षण हैं उनमें डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, जो डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होगी यहाँ पर, उसको जानेंगे। और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि जो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो क्या होती है और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए आपको ये जानना होगा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा, या तो आपको कह देगा कि देखिए यहाँ ये जो पूछा गया था 2005 में एक क्वेश्चन इससे बना था और 2019 में भी एक क्वेश्चन इससे मतलब डिफरेंस ही पूछ लिया गया था। तो आपको सेपरेट करके क्वेश्चन भी बना सकता है एग्ज़ाम में और आपका एक करके भी बना सकता है, जैसे डिफरेंस यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर आप 4 से 5 डिफरेंस लिख देंगे, आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो आपको क्वेश्चन कह देगा मतलब इनमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है। तो देखिए अब हम एक बार बता देते हैं कि क्या होती है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसे देखिए क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और जो टेस्टिंग होती है इसको ही हम लोग एग्ज़ामिनेशन भी बोलते हैं और इसी को हम लोग इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि डीटी भी बोल सकते हैं, डीई भी बोल सकते हैं और डीआई भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन सॉरी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसे एनडीई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे एनडीआई भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। यानी एग्ज़ामिनेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब मीन्स इसका एक ही है। तो देखिए सबसे पहले कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती क्या है। जब आप कोई भी मटेरियल आप टेस्ट करते हैं, अब जैसे आपने क्या किया, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप मार्केट गए, मार्केट से मतलब जब छोटे थे आप तो क्या टॉयस लाते थे, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव यानी डिस्ट्रक्ट किया, किसी मटेरियल को डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रक्टिव क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना हो गया, ठीक है। किसी मटेरियल को टेस्ट करने के दौरान जब हमारा मटेरियल क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी हमारा टूट जाता है, क्रश हो जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है या क्रश हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, क्या हो जाता है, जब हमारा मटेरियल जो है वो क्रश हो जाता है या टूट जाता है तो हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाता है। इसे आप लोग आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग टॉयस लाते हैं, ठीक है, जब छोटे थे तो आप टॉयस लाए होंगे, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उद्दंड टाइप के होते हैं, तो उसको खोलते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो उससे उनको थोड़ा नॉलेज भी मिलता है, ठीक है। जो उद्दंड होते हैं उनको नॉलेज भी मतलब इधर उधर का नॉलेज भी वो बहुत लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें वो जो हमारा होता है वो एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया। तो उसको तोड़कर या खोलकर फिर से उसको जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से वो एक टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वो हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। जैसे आप इम्पैक्ट टेस्टिंग जानते होंगे, इम्पैक्ट अगर आप लैब में गए होंगे, थर्ड सेमेस्टर में आपको जब लैब कराया गया होगा, तो इम्पैक्ट टेस्टिंग आप लोग अगर जानते हैं तो देखिए हैमर क्या करता है, जब टेस्ट पीस जो हमारा या तो वर्क पीस जो होता है उसको जब लगा दिया जाता है, तो हैमर, इम्पैक्ट टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हैमर क्या करता है, इस जो मतलब तेज़ से आकर एकदम मोशन में आकर क्या करता है, इसको खट से क्या करता है, तोड़ देता है।
तो हमारा एक प्रकार से टेस्टिंग हो जाती है कि आप देखिए टेस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि कोई भी मेटल है या मटेरियल है तो उसको उसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ जान सकें। प्रॉपर्टीज़ का क्या मीन्स है कि मतलब जो प्रॉपर्टीज़ का ये मीन कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, या उसमें कोरोजन रेजिस्टेंट है या नहीं है। ताकि देखिए आप कोई भी मार्केट से कुछ भी लेते हैं तो उसको पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी टेस्टिंग भी की जाती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, जो मेटल नॉन मतलब नहीं, जो मेटल डिस्ट्रक्ट नहीं होता है वो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि विनाशी यानी कि नॉन जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ये क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे किस टाइप के। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे विथ फिगर, तो उससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया यहाँ पर विनाशी जो यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है इसमें, तो देखिए इसमें पदार्थों के गुणों को ज्ञात किए जाते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ को ज्ञात फाइंड करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। इसमें दोषों को ज्ञात किया जाता है, जो उसके डिफेक्ट्स होते हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं, उसको क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड करते हैं। और सेकंड जो है इसमें उत्पाद नष्ट हो जाते हैं, यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, आप देखिए उसमें हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो या आपका पूरे मटेरियल को ना तोड़कर थोड़ा मटेरियल भी तोड़कर जांच सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका मटेरियल ख़राब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब हमको तोड़ना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या है, वेस्ट हो जाएगा। इसमें उत्पाद नष्ट नहीं होते हैं, जब टूटेगा ही नहीं तो नष्ट कहाँ से होगा, है ना। आपको वहीं से समझ में आ गया सब कुछ। देखिए ये क्या है, विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है इसमें। अब जैसे हमने बताया कि इम्पैक्ट मशीन है, इम्पैक्ट मशीन जब इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं तो इम्पैक्ट मशीन यूज करते हैं। जो हमारा हैमर आता है वो अचानक से क्या करता है, सडनली लोडेड के कारण हमारा जो टेस्ट पीस या वर्क पीस होता है वो क्रैक हो जाता है, क्रश हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऐसे ही मैनुअल टेस्टिंग कर ली जाती है। इसमें अधिक लागत लगती है और इसमें कम लागत लगती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्योंकि इसलिए कम लागत लगती है इसमें, क्योंकि देखिए वो जो पीस होता है हमारा वो टूट जाता है, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टूट जाता है। और ये क्या है, जब टूटता नहीं तो उसको रिसाइकल या उसको यूज़ में भी ला सकते हैं, जब टूटेगा ही नहीं तो यूज़ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है और इसमें ये कुशल कारीगरों की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। मतलब जो स्किलफुल पर्सन होता है, ठीक है, स्किलफुल पर्सन की इसमें या स्किलफुल लेबर जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। और इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसे मतलब कोई भी टेस्ट कर सकता है जिसको थोड़ा सा नॉलेज है। उसका देखिए इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे टेंसाइल परीक्षण हो गया, ठीक है, कंप्रेसिव परीक्षण हो गया, यानी कि जो कंप्रेसिव टेस्ट हो गया, टेंसाइल टेस्ट देखिए यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव टेस्ट हो गया, और देखिए जो फटीग टेस्ट हो गया, क्रीप टेस्ट हो गया। और अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट टेस्टिंग, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, इम्पैक्ट टेस्टिंग हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है। और हार्डनेस टेस्टिंग हो गया, ये सभी क्या हैं, ये इसके उदाहरण हैं। तो एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे डाई प्रलेपन परीक्षण, या आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए तो हमारा यहाँ पर बात हो रही है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग है, इसके जो अदर अगर हम एग्जांपल की बात करें, डाई प्रलेपन विधि जो है, इसके अलावा भी जो हमारा इसमें मेथड है वो कौन सा है। तो देखिए इससे एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गई। और जो विजुअल टेस्टिंग करते हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। एक्सरे और गामा रे रेडियोग्राफी टेस्टिंग ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिसिटी जो टेस्टिंग होती है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मेथड टेस्टिंग जो होती है। और डैम्पिंग टेस्टिंग भी इसी के अंतर्गत आती है। तो आप कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे कि अगर हम बात करें कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की, तो अलग से इसको जान लीजिए। देखिए तो देखिए जैसे यहाँ पर रेल की पटरी की जो टेस्टिंग की जाती है, उसकी साउंडिंग की टेस्टिंग, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन की जो टेस्टिंग की जाती है वो यूटी से यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से ही की जाती है, ताकि उसका मतलब सब कुछ स्टडी कर सकें, ठीक है, ताकि कोई भी लॉस ना हो। तो देखिए यूटी यानी जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए। तो जो नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, वो जो जितनी ध्वनि सुन सकता है उससे ज़्यादा जो साउंड होती है वो कहलाती है यूटी यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ठीक है।
तो इसमें क्योंकि देखिए अब मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर जो नॉर्मल पर्सन है उसकी जो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसको नॉर्मल पर्सन को मतलब क्या पहुँचाएगी, लॉस पहुँचाएगी, हानि पहुँचाएगी ये ध्वनि, जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है, साउंड होती है। तो इसीलिए जो नॉर्मल पर्सन उससे ज़्यादा की जो साउंडिंग होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक, कह सकते हैं टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए जो शेप, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है वो शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन सभी की टेस्टिंग करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। तो देखिए इसकी जो अगर हम बात करें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 सेकंड में 15,000 होती है। कितनी? 1 सेकंड में 15,000 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल, तो ये विजुअल एग्जामिनेशन या विजुअल टेस्टिंग की, ये क्या है, विजुअल एग्जामिनेशन या विजुअल टेस्टिंग का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से विजुअलाइज करते हैं किसी भी मेटल को। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये वेल्डिंग हुई है, इसका मतलब कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं इम्परफेक्शन तो नहीं है, ये सब इसमें चेक करते हैं। तो ये सभी चेकआउट करने पर ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, विजुअल एग्जामिनेशन या टेस्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, और अगर हम बात करें कंप्रेशन एंड टेंसाइल की, तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी ये हमारा मान लेते हैं, ये देखिए हमारा कोई भी वर्क पीस है, तो इसको क्या कर रहा है, अगर हम इसको ये कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, जैसे ये नीचे आ रहा है, कंप्रेस का मतलब क्या, दबाना, ठीक है, उसको प्रेशर करके दबाना। तो जब हमारा प्रेशर के थ्रू क्या होता है, कोई भी वर्क पीस जो होता है वो क्रश हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है कंप्रेशन टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमारा कोई खींच कर मतलब कोई भी वर्क पीस टूटता है तो हमारा क्या कहलाता है, टेंसाइल टेस्ट। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्पेसिमेन है कोई, और यहाँ पर होल्डिंग ग्रिप्स है, जिससे ये क्या है, कोई भी वर्क पीस होल्ड है, और यहाँ पर भी होल्डिंग ग्रिप्स है जो कि होल्ड किया हुआ है दोनों तरफ से। तो ये क्या करेगा, जब थोड़ा सा भी लोड लगाएगा कोई ये मशीन जो है, तो लोड लगाने पर क्या होगा, ये जो स्टिप दिख रहा है, ये वर्क पीस जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन या तनाव उत्पन्न होगा। जब तनाव इंक्रीज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लोड ज़्यादा होने पर ये जो आपको वर्कपीस दिख रहा है ये क्रश हो जाएगी। तो ये टेस्टिंग कहलाती है टेंसाइल टेस्टिंग। ये किसका एग्जाम्पल है, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।